की बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस आएगी, 100 की 100 कांग्रेस। कोई किसी को टिकट मिल जाए किसी को मिल जाए, किसी को भी दे लो ये, किसी को दे लो पकड़ कांग्रेस। के गले में टिकट बांध देंगे, उसको वोट देंगे, अच्छा कांग्रेस गधे को टिकट देगा उसको भी वोट दे उसको भी वोट मिलेगा आपकी बार। किसकी देखो बनो कोई भी, हमको तो यही मजदूरी करनी है, हमारा तो कोई कभी भी की कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे शहर में 4 रोड कोई सा ढंका नहीं, हर जगह पीछे लाने की जरूरत है नहीं है, उड़े पीछे लावे हैं। ऐसा है जी, हरियाणा जो है ना हुड्डा को मुख्यमंत्री चाहते हैं। हुड्डा को मुख्यमंत्री चाहते हाँ ये बात है। हैं 2 बार से बीजेपी की सरकार बनी, अब उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी काम नहीं है, सोनीपत में है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। चुकर देगा पानी खड़े हैं, चुकर देगा नाले भरे पड़े हैं। एक वहाँ पर नाले पर एक 13 साल का लड़के की डेथ भी हुई थी, उसमें मीडिया में खूब होया था। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव को लेकर के बिल्कुल इस वक्त माहौल बना हुआ है। हम इस वक्त हरियाणा में हैं और हैं सोनीपत में। सोनीपत हरियाणा का समझ लीजिए कि दिल ही है और यहाँ चुनाव में क्या माहौल है, हरियाणा में किसके ठाठ, ये जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आ गई और बीजेपी की लिस्ट आने के बाद तो जो घमासान बीजेपी में मचा है, जो रोना धोना मचा है, जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है, वो तो आप देख ही रहे हैं। और कांग्रेस ने भी अब पहली लिस्ट जारी की है। विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, बजरंग को किसान सेल का हेड बनाया गया है, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब किसको कौन पसंद आ रहा है, किसके दावे पसंद आ रहे हैं? क्या हरियाणा में सरकार बदलेगी? 2 बार से बीजेपी की सरकार बनी है। पिछली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई थी तो जेजेपी के साथ बनाई थी। तो इस बार हरियाणा में किसके ठाठ है, जरा हरियाणा में सोनीपत में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सोनीपत के दिल में क्या है। थोड़ा टटोलते हैं, जानते हैं। और हरियाणा बड़ा बढ़िया जगह है, लोगों से बात करके बड़ी मज़ा आती है। सर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? जयपाल भाई साहब। जयपाल भाई साहब जी, सब ठीक है, खैरियत? हाँ ठीक है। सब राम राम है। क्या चल रहा है? चुनाव में अनाउंस हो गए, क्या माहौल चल रहा है आपके इलाके में सोनीपत में? कांग्रेस का माहौल है जी। कांग्रेस का माहौल है? हाँ जी, हुड्डा ने लाएंगे। हुड्डे ने लाएंगे? हाँ जी। तो सैनी नहीं पसंद आ रहा आप लोगों को? बीजेपी मोदी जी नहीं पसंद आ रहे? ये जी काफ़ी दिन हो गए, 2-3 प्लान बना दिए लेकिन इन्होंने कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बदलाव जरूरी है। मैं आता हूं आपके पास। हाँ जी। बदलाव जरूरी है। हाँ जी। क्या लग रहा है कि बीजेपी ने क्या अच्छा नहीं किया और कांग्रेस क्या अच्छा करेगी, हुड्डा साहब क्या अच्छा करेंगे? जी कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, वो भी काम धंधे भी ठीक थे, अब काम धंधे भी नहीं रहे हैं। काम धंधे जैसे कोई भी काम है सब क्या मंदा हो रहा है। मंदा हो रहा है। क्या करते हैं जयपाल जी आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं और यहीं सोनीपत के रहने वाले हैं? सोनीपत के रहने वाले। तो आपकी कमाई में कुछ इजाफा हुआ पिछले 2014 के बाद से? सर मोदी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे। हाँ वो जे भट्टी कोई काला धन नहीं आया जी, कुछ नहीं आया। हमारे कपड़े भी काले ना छोटे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगत है जी। जी जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? अरे भाई हमारी जो तो समस्या ही समस्या है, कुछ काम धंधा हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ठप बिठा दिया सरकार ने, कोई काम धंधा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था। बात नहीं यार, हरियाणा की बात है, सेंटर में मोदी है, हरियाणा में नहीं है मोदी। नायब सैनी आए हैं, सैनी खट्टर तो साहब कुछ हैं, नहीं करता। खट्टर साहब रहे। खट्टर न करे जैसे खट्टरी और सैनिक कर रहा है, कुछ नहीं हुआ अब तो तक। इस बार कांग्रेस का माहौल है। हाँ कांग्रेस का फुल माहौल तो है। आपके यहाँ तो जेजेपी भी लड़ रही है, दुष्यंत चौटाला भी लड़ रहा है। लड़ रही जेजेपी से कोई लिंक नहीं हमारा। कोई नहीं। हेलो जी आपका नाम क्या था? बलजीत, बलजीत जी क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाऊँ। आप भी गाड़ी चलाते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार सोनीपत में? कांग्रेस आओगी। कांग्रेस आओगी? क्या हो गया, कांग्रेस में इतनी अच्छी क्यों लग रही है आप लोगों को? तो मौका बदलाव जरूरी है। 10 साल इन्हें कर दिया, 10 ये करके देख लें, इन्हें कुछ दिया ही नहीं, सब क्या ये वंडा पीट दिया। तो अब कांग्रेस का नाम बनाया बढ़िया होता, 2 रोटी बच्चे की चला लेंगे। अब तो कुछ भी ना, गाड़ी किस्त भी नहीं निकली, कई दिन गाड़ी खड़ी है, काम नहीं है। काम नहीं है तो काम ही नहीं खत्म हो आपके रहा। बच्चे वगैरह नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? सब घर है, हाँ? घर है। घर है। आपके नाती पोते होंगे अब तो? हाँ नाती पोते की। तो पढ़ाई कर रहे हैं क्या? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। फौज की तैयारी हो रही है यहाँ हरियाणा में कि अब नहीं? अग्निवीर को लेके बड़ा विरोध है यहाँ बीजेपी का। अग्निवीर में कुछ ना है, जो बालक को उसके 5-4 साल मारेंगे वे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे वो? एक तो परमानेंट मिले नौकरी, बालक को करे 5-4 साल में जवान तैयार हुए, 5-4 साल में जवान तैयार हो, फिर वो घर बैठ जाए, वो करेगा क्या? मतलब क्या करेगा? धरने के सिवाय कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार भी धरने के धरने ही धरने हैं, अब भी धरने पे दुनिया बैठी है, कहीं 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 कहीं। तो हरियाणा में इस बार बदलाव का मूड बना लिया। हाँ फुल है जी, फुल बदलाव है। यहाँ तो जाट बनाम नॉन जाट भी हो जाता है। जाट है,
जाट है तो आप नॉन बीजेपी कहते हैं कि भाई भाई ये जरूरी नहीं है, जाट वाट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बदलाव वाली बात है बदलाव वाली बात। बस। गाँवों में जाओ डाटा थोड़ा खड़े हो पूछो उन्हें क्या करें खाते रहे कैसे बताऊंगे जाट कहने को तो हम भी कह दे वो हम उसका है वो उसका है जाओगे ना लगे तभी तो पता लगेगा ना उनको। जाट बदलाव वाली बात है, जाट नॉन जाट की बात नहीं बदलाव वाली बात। बदलाव की बात है। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने, बीजेपी को कांग्रेस? किसको की बात नहीं है, तो तभी तो पता चलेगा ना पिछली बार इस बार बदलाव। करो भाई, हल साल की बात करो। अब पिछले वोट में कह दूं मैंने बीजेपी को दिया, आप कह दोगे बीजेपी तो बन गई थी भाई, या कांग्रेस के कह दूं कांग्रेस को हार गई भाई, अब फिर हार गई कांग्रेस। ऐसा नहीं ऐसे नहीं, मैं समझ में आएगा ना कि भाई इस बार बदलाव होगा। हम भाई लोग मेरे इस टाइम की बात करो, अच्छा ठीक है, हाँ इस टाइम की इस बात। बार बदलाव के मूड में बदलाव हुआ फुल, गांव में भी आप गाँव में भी देहात में भी, कुमारपुर से हूँ। रात में सब कुछ कैसी बढ़िया चल रहा है कांग्रेस आएगी आएगी 100 की 100 कांग्रेस कोई किसी को टिकट मिल जाए किसी को मिल जाए किसी को भी दे लो ये किसी को दे लो कांग्रेस के गले में टिकट बांध देंगे उसको वोट देंगे, अच्छा कांग्रेस गधे को टिकट देगा उसको भी वोट देते उसको भी वोट मिलेगा आपकी बार। फुल बदलाव है। हैं। अच्छा मूड बना लिया है कि बीजेपी में तो खूब लड़ाई हो रही है, टिकट कटी है और रो रहे हैं, कविता जैन रो रही है, भाई उनका आपसी कलेश नहीं निपट रहा, रंडी चौटाला ने छोड़ दिया हैं? ये सारे कांग्रेस में ही तो आएंगे, अब कहाँ भागेंगे, भाग गए बीजेपी से तो 50 विधायक वहाँ से भाग गए, गुरुग्राम से। तो माहौल बना दिया, हाँ जी, कांग्रेस का माहौल बना दिया अबकी बार। कांग्रेस का माहौल बना दिया। हाँ जी, हाँ जी। पिछली बार किसको दिया था आपने? पिछली बार भी कांग्रेस को दिया था भाई, इस बार भी कांग्रेस को दिया। कांग्रेस को। तो फिर तो मतलब पिछली बार तो माहौल, लेकिन पिछली बार बड़ा माहौल लग रहा था कि बीजेपी आराम से जीत जाएगी, 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीती थी, लेकिन विधानसभा में आप लोगों ने थोड़ा माहौल बदल दिया था। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी पसंद है? हाँ जी, वो तो ठीक है। मोदी ठीक है, मोदी ठीक है, मोदी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ सैनी ठीक नहीं है। नहीं जी, हरियाणा में हुड्डा को ले आएंगे। हरियाणा में हुड्डा को लाएंगे, ठीक है। आइए, आपने सुना यहाँ कुछ लोगों से, तो यहाँ तो अब सुना आपने, सर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गधे को भी टिकट दे देगी तब भी हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, इस बार मूड बना लिया है। तो ये माहौल है, ज़रा और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हमारे एक सिख भाई भी हैं, मैंने कहा देख के रुक गए, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके दिल में क्या है। क्या सर आप यहाँ हरियाणवी बोल लेते हो? हाँ हरियाणा के हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हो, हरियाणवी बोलते हो? हरियाणवी बोलते हैं ज़्यादातर, हैं? ज़्यादातर हरियाणवी। तो राम राम भाई साहब, सब ठीक से? ठीक से सब ठीक, सब ठीक, काम धंधा ठीक? हाँ काम धंधा ठीक। चुनाव आ गए हरियाणा में, हाँ बिल्कुल आगे किसके ठाट हैं इस बार? भाई देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। आपके लिए जिंदगी में आप व्यक्तिगत तौर पर आदमी मूड बना लेता है अपना, किसकी? देखो बनो कोई भी, हमको तो यही मजदूरी करनी है, हमारा तो कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी बढ़ जाओ, लेकिन ये है अपनी वोट जरूर गिरनी पड़ेगी, वोट देंगे? वोट जरूर देंगे, जहाँ मालिक गिरवाएगा वहीं गिरेंगे। अरे मालिक तो आप हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। नहीं देखो ये तो भाई साहब जिसका भी जोर होगा उसी तरफ जाना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। जोर किसका है इस बार? अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। दिनेश फोगाट आ गई कांग्रेस में, देखा आपने? ये आगे इधर सोनीपत से, नहीं, जुलाना सीट से, जुलाना सीट से उनको टिकट मिला है। दिनेश फोगाट पसंद है आपको? भाई साहब अभी कुछ नहीं कहा जाता, पसंद तो सभी है, आप भी पसंद हो, हम भी पसंद है। वैसे हरियाणा में उमन आदमी बोल देता है, सरदार जी बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे, सभी अच्छा है। आप बता दो, कुछ देर बाद सरदार जी बोलेंगे, आप ही बता दो किसको देना है, आप जहाँ कहोगे वहाँ दे देंगे। हमारे तो भाई साहब गांव से उठेगी लेडीज कविता शर्मा आज़ाद से, हम तो उसी को डालेंगे। अच्छा, निर्दलीय उम्मीदवार को? हाँ जी, पिछली बार वो जिला परिषद से थी, काफ़ी वोटों से जीती है, अब गांव से छोड़कर कहाँ जाएंगे। कौन सा गांव है आपका? बगान गांव है। बगान गांव है। तो देखिए निर्दलीय, देखिए पिछली बार हरियाणा में 7 निर्दलीय जीते थे, 7 इंडिपेंडेंट एमएलए। रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। तो कविता शर्मा है और वो निर्दलीय लड़ेंगे तो उनको देंगे। तो ऐसा नहीं कि सब कांग्रेस बीजेपी और जेजेपी है, यहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो भी अपना जोर रखते हैं। अभी हरियाणा से हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, क्या करते हो? हम चाबी ताले का काम करते हैं। ताले चाबी का काम करते हो। तो इस बार वोट डालने जाओगे तो किसको ठप्पा मार के ताले लगाओगे? बस वो तो टाइम ही बताओगा जब ही टाइम ही बताओगा। तो टाइम आ गया अब तो? टाइम में अभी महीना पड़ा है, 1 महीना। अरे 1 महीना पड़ा है, लेकिन माहौल तो बन गया। क्या बढ़ गया? ये दोनों बता दिए कि भाई आज़ाद, ये तो निर्दलीय वाले हैं। आपके गांव में क्या माहौल है? गांव में प्रोग्राम बीजेपी का है। बीजेपी का है? पिछली बार बीजेपी था, हाँ, पिछली बार अब की बीजेपी भी है। अब की बार बीजेपी। कौन पसंद है बीजेपी में, क्या पसंद है? बीजेपी में तो भाई यही अब मोदी को पसंद है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ तो सैनी है,
अब कोई भी हो, ऊपर तो मोदी रहेगा। मोदी के से तो उठे बीजेपी से मिला है टिकट अभी। अभी कांग्रेस का टिकट अनाउंस होना है अभी। हाँ नहीं, कांग्रेस का हुआ नहीं है। कविता जैन को तो मिला नहीं है। खैर कविता जैन तो रो रही है हाँ बिल्कुल। कि किसी और को मिला है। हाँ किसी और को मिला है। कविता जैन यहाँ पॉपुलर है। हाँ बढ़िया, बेचारी काम करती है बढ़िया। काम करती है। हाँ जी बढ़िया। ठीक है सरदार जी, चाय पी लो आप। अरे चाय पी लेंगे, आप मिल गए, आपसे बात हो गई, चाय से बड़ी चीज़ है। सर से बात करते हैं। हाँ जी, टीवी में अभी करवाता हूँ ना। राम राम ताऊ, राम राम। क्या हाल है ताऊ? ठीक है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? हरियाणा में किसके ठाट हैं इस बार? अभी क्या बता सके, अभी तो कुछ नहीं पता। जब मौके के बात आओ जब बताई जाए। तो हरियाणा के लोग तो बोल देते हैं, तो तय कर लेते हैं कि भाई क्या है, तो डंके की चोट पर। अभी तो इतना तय कोई नहीं करता। इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस का माहौल है क्या यहाँ? अब की बार हाँ कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। हाँ। यहाँ नायाब सैनी को ये पसंद नहीं कर रहे लोग, क्या है मामला? कुछ करते तो है हरियाणा शहर में कोई सा रोड ढंग का नहीं, सारे टूटे फूटे पड़े। जड़ा ना रोड आगी जड़ी तो पैसा खर्च करे हैं। हमारे शहर में 4 रोड, 4 में तो कोई सा सही नहीं। रोड अच्छी नहीं है यहाँ पे। हाँ। ना रोजगार कोई तड़ा ढंग का। रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके बच्चे हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं रिक्शा चलाता हूँ। आप रिक्शा चलाते हैं, तो आमदनी क्या बढ़ी है आपकी? के आमदनी कुछ नहीं बढ़ी और घटी और है। आमदनी के है, घटी और है। घट रही है आमदनी, बढ़ी नहीं है। बीजेपी का माहौल नहीं लग रहा आपको यहाँ से इस बार? अब की बार नहीं है। सच्चाई तो यह है यार, झूठ से तुम कुछ कवा लो। सच्चाई यही है। पिछली बार आप लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया था। हाँ। पिछली बार बीजेपी का समर्थन किया था, इस बार कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं आप लोग। हमारे तो बदलाव चाहवा 10 साल के बाद में किसी की बदलाव चाहते हैं आप लोग 10 साल बाद? लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। हरियाणा के लोग बड़े सौम्य सुशील। आप बताओ ना, क्या माहौल बन रहा है? क्या बताऊं भाई, बताओ, मैं कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे देवर जेठ सिंह है, बताओ। देवर जेठ जी तो कह रहे हैं कि बदलाव है इस बार। हाँ। तो देवर जेठ जी बोलेंगे वही करोगी? और अरे भाई, हमने अरे रहना इनके साथ ही है। देगा हमने रोटी तो आप कर लोगी खुद ना, कम में नहीं। लॉकडाउन ने सब में खत्म कर रहा क्या है लॉकडाउन से काम नहीं है ना। पानी आड़ा भरिया खड़िया रहा है। पानी बन रहा हाँ है। सच्चाई को कहता नहीं। हमारे शहर में 4 रोड, कोई सा ढंग का नहीं। हर जगह पीछे लाने की जरूरत है नहीं है, उड़े पीछे लावे हैं। शहर में रोड नहीं है ये कह रहे हैं आप? कोई सी धार्मिक कोई मंदिर ना और कुछ ना। हमारे बच्चा का घूमने जी कर रहा है जब भी बाहर जावे हैं। अरे हरियाणा में तो कोई सा कोई ना। कह रही हैं कि रोजगार नहीं है यहाँ पे। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। रोजगार की समस्या बड़ी है। भूखे मर रहे हैं लोग। भूखे मर रहे हैं लोग। हाँ, लॉकडाउन से पहले काम में नहीं है। लॉकडाउन से कह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले काम था और लॉकडाउन के बाद काम नहीं है। 18 टेम्पू थे हमारे गाँव में, 18 ऐसे टेम्पू थे। लॉकडाउन के बाद में सब बेच गए, एक भी नहीं रहा। वो आदमी कहाँ गए? बे करता हुए। एक चीज मोदी जी पसंद नहीं है? तो वो सारी मेरे पकवा होगा और पकवा लिए। हमने तो अपने हरियाणा की बता दी, मोदी तो ऊपर ला, ऊपर नहीं बताऊँ। कह रहे हैं हरियाणा की बताऊंगा, मोदी ऊपर का है, मोदी के बारे में नहीं बोलूंगा। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके दिल में क्या है। तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के दिल में क्या है, सोनीपत में किसके ठाठ हैं। आम लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं कि आम लोगों के पास जाते हैं रैंडमली और उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है था वो आपका? मेरा जसबीर राणा। राणा साहब, क्या माहौल है चुनाव में यहाँ पे? इस बार तो बड़ी यहाँ सब बीजेपी में तो चुनाव जब टिकट बटे तो बड़ा रोध हो रहे हैं लोग। कविता जैन को टिकट नहीं मिला, वो रो रही है। अब कल कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? सुरेंद्र का मुकाबला है, निखिल मदानगर सुरेंद्र का। ज़्यादा वोट जो है ना पंजाबियों की इनके पास ज़्यादा। और ओवरऑल माहौल क्या है? और माहौल तो ये है भाई, सरकार आने की उम्मीद है। हुड्डा सरकार आने की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी। क्या हो गया इस बार बीजेपी से नाराज क्यों हैं लोग? बस यार ये बताएंगे भाई साहब, ये बीजेपी के हैं, ये बताएंगे। इसे बात करो बड़ी। अरे अपनी बात तो करिए, अपनी बात तो करिए। ऐसा है जी, हरियाणा जो है ना हुड्डा को मुख्यमंत्री चाहते हैं। हुड्डा को मुख्यमंत्री चाहते हैं? हाँ, ये बात है। थोड़ा सा जाट के हक में मान लो भाई। जाटों के अलावा भी तो रहते हैं लोग यहाँ सब। हरियाणा मतलब जाट थोड़ी ना है। हरियाणा में तो सारी 36 बिरादरी है।
36 बरादरी हैं, मान गया आपकी बात, तो आप जाट हैं? लेकिन हाँ मैं जाट हूँ भाई। हम तो 36 बरादरी के हैं, हम मददगार हैं बढ़िया कति। समाज सेवी को बात आ जा, जय बिर गला उतरा हमरे कितने बला लोड़े चले जाओ हैं। ये है भाई इलेक्शन का अब की बार जो माहौल बता रहा है, जो ये 5 सीट MP की आई ना, उसकी वजह से ये कुछ 5-7 सीट ज़्यादा लेंगे। बाकी तो भाई हमारा जो आइडिया है। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल जी, क्या करते हैं आप? हम ये गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है अपना। क्या माहौल लग रहा है इस बार हरियाणा में? हमको कांग्रेस सरकार आने की उम्मीद लग रही है अब की बारी। तो आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। हम तो सभी जगह घूमते रहते हैं, पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ कांग्रेस का ही करोड़ा। क्या इस बार बीजेपी से नाराजगी? क्या रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? बेरोजगारी और कोरोना और ये नोटबंदी, पता नहीं क्या क्या चल रही है इधर। गरीब जनता बहुत परेशान है। तो यहाँ तो 2 बार से बीजेपी की सरकार बनी, अब उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी काम नहीं है। सोनीपत में है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर चुगरदे का पानी खड़े हैं, चुगरदे का नाले भरे पड़े हैं। एक वहाँ पर नाले पर एक 13 साल का लड़के की डेथ भी हुई थी, उसमें मीडिया में खूब होया था। मतलब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। राणा साहब आप क्या करते हैं? मैं तो ये बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, नोटबंदी ठीक थी बिल्कुल। जो 2 नंबर के नोट चल रहे थे, नोटबंदी ठीक थी आप ये कह रहे हैं? हाँ नोटबंदी बिल्कुल ठीक थी। वो कोई अग्निवीर भी ठीक है और गडकरी भी ठीक है। गडकरी भी ठीक है। भी ठीक बन रहे हैं। अच्छा, लेकिन गांव के लोकल काम ये ज़्यादा नहीं हो रहे, ये बहुत कम। मतलब गडकरी अच्छे हैं, नोटबंदी ठीक थी। और मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी, गडकरी अच्छे हैं, मोदी जी? मोदी जी भी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन चुनाव में के मन की कैसे हो जाएगी भाई? अब भाई मनना तो चाहिए प्रधानमंत्री सोनिया, मन तक को ना चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए, सीधी बात है। और बेस किसी ने सुना भी दिए भाई, कितने सुना दिए। मीडिया में दिखा। हाँ मीडिया मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं हरियाणा में आप? भाई मेरे क्यों मुख्यमंत्री तो वो मत बताओगा तो ये तो राणा साहब नहीं बोल रहे। यार, क्यों करवाता है तो ये जो है ना, मेरी बात सुनो, मन की है ये यार। मन की मेरे पास फ़ोन भी आया था, इसका जैन का भी फ़ोन आया था कि मंडी में प्रोग्राम है, आप पहुंचो 6 बजे। माँ ठीक है जी, पहुंच जाएंगे। बीजेपी के लिए भी आप काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? तीसरी है जी बीजेपी में। हाँ बीजेपी में हम इतना काम करते हैं भाई, कोई समर्थक कोई बात है तो हम अपने ही मानना है, यह बात है। मतलब उसकी ये बात कटनी कविता चाहिए। जैन ने काम किया था सर, कविता जैन ने काम किया था। काम करने के 50 भी टिकट नहीं है। असल में कविता जैन यहाँ से टिकट मांग रही थी, पूर्व मंत्री थी बीजेपी सरकार की, और उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जगह मदान को टिकट मिला है। तो कविता जैन भावुक भी हो गई, रोने भी लग गई। अब पार्टी में रहेंगी या जाएंगी ये नहीं पता है। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया तो उनका टिकट कट गया, यही कह रहे हैं ना? अपना माहौल देखा ना भाई, इसको पंजाबी वोट ज़्यादा हैं, निखिल और सुरेंद्र के पास ही जातिवाद ज़्यादा तो भाजपा ने फैला रखा। यार कविता जैन जातिवाद तो भाजपा ने फैला दिया। तुम फैला रहे यार, वो ना फिर वो बताने लग रहा है तो पंजाबी की सरकार है। अच्छा, अभी तो बोल रहे हैं पंजाबी ज्यादा है, फिर कह रहे हैं अभी कि तो बोल रहे हैं पंजाबी ज्यादा है। पंजाबी यार शहर में क्या बात करते हो? ज़्यादा वोट शहर में पंजाबी हैं, सब ने पता है भी पंजाबी वोट ज़्यादा है। 36 बरादरी भी तो शहर में है। 36 बरादरी भी तो शहर में है। भाई साहब वो एक तरफ ही देते हैं, ऐसा फैसला होता है उनका, एक तरफ वोट देंगे। तो सबका एक ही तरफ ही होता है आजकल तो सब। सबका कैसे होता है? नहीं होता। आप तुम रिजल्ट लेना आप तो बोल रहे थे कि जाट चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो। आप भी कह रहे थे जाट चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो। आप कह रहे हो कि पंजाबी भी कह रहे हो, जाट भी कह रहे हो, फिर कह रहे हो कि जाति वाली कोई बात नहीं है। राणा साहब के एक सीधी बात करो भाई। मेरी बात सुनो, वोट जो एकजुट होके डालते हैं, जातिवाद नहीं है, एकजुट होके डालते हैं, पंजाबी एकजुट होके डालते हैं वोट। तो अच्छा एक लाइन बता दो जो देश की जनता आपको सुन रही है, ये बताओ कि इस बार माहौल क्या है हरियाणा में, बता दो किसके ठाठ हैं। ओवरऑल बताओ, आप तो राजनीतिक आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, समझ में आ रहे हैं मुझे। माहौल क्या है? उन्होंने तो बता दी अपनी, सीधी बात बताओ। जल्दी भी बना रहे हो आप तो। कंपटीशन 4-5 सीट का है, ऊपर नीचे देख लियो, रिजल्ट आओ जब भी देख लियो चाहे। मतलब 46, 42, 38, 42, 38, 42। मोल का कुछ नहीं पता। मोल का पता है क्यों नहीं? केजरीवाल को जेल में जाने से पहले बोल रहे थे जो काम केजरीवाल ने काम किए। फिर ये बाद में बोला कोई काम नहीं किया, वो 100,000 करोड़ घोटाले में लद गए। अब वही बात ही भाई साहब बोल रहे हैं। भाई साहब तो कुछ ना, गलत नहीं है भाई। नोटबंदी तो भाई साहब जो है बता नहीं रहे, इनके दिल में थोड़ा सा
नोटबंदी गलत नहीं है, गरीब गरीब के लिए बहुत तुम्हारे गलत को है। यार मैं गरीब को क्या मिला राशन मिल गया। नोटबंदी में? हाँ, नोटबंदी नहीं, नोटबंदी में गरीब ने क्या मिला यार, जो पूंजीपति गरीब ने क्या मिला? पूंजीपति आदमी जो पैसा दबा रहे थे यार, वो कंट्रोल हो गया। नोटबंदी में गरीब आदमी के रोजगार घुस गए। नकली नोट चल रहे थे, जो नकली नोट चल रहे थे वो बंद कर दिए मोदी ने। काला धन आया? काला धन आया, क्यों नहीं आया? कहाँ है? कहाँ है ये? आया, कितना आया? अरे क्या बात कर रहा है ये, ईडी ला रही सब पे काला धन है ये, और क्या है ये? नोटबंदी में जब पाकिस्तान के अंदर जो 2000 के नोट डुप्लीकेट चलाते थे ना, और वो हरियाणा फेंके थे इंडिया में, और वो हमारे इंडिया को लॉस था सारा। आपने देखे किस चले हैं? चलते नकली नोट चल रहे थे यहाँ? हमारे दौरान तो उस समय तो 2000 नोट ही नहीं चल रहे थे। जब नोटबंदी हुई थी तब तो 2000 का नोट ही नहीं था। 1000 का अरे अब 2000 का अब 1000 बोल रहे हैं। राणा साहब एक डिसाइड कर लो बात। 1000 का जो बंद कराया यार, बंद इसलिए कराया था वो बंद इसलिए कराया था, वो डुप्लीकेट ज्यादा आ गए थे। हाँ ये बात है बस। कहाँ व्हाट्सएप में पड़ी ये बात? व्हाट्सएप में आई थी, फोन पे आई थी ये बात? फोन पाई थी, मैं तो बैंक में नोट लेके गया था, गाड़ी लेके गुड़गावा। तो नकली नोट तो अभी 2000 के नकली निकल जा, 500 के नकली निकल जाते हैं, 200 के नकली निकल जा रहे हैं। यहाँ तो आदमी भी नकली निकलते हैं और ये तो रोजगार है। क्या आदमी, नकली आदमी कौन है? आदमी नकली है। नोटबंदी में कोई असर नहीं। राजनीति में नकली आदमी कौन है इस समय, जितने लोगों जान? बीजेपी सरकार है, नकली है। नकली है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए क्या किया। मोदी गुड है, पर और जो नेता है अभिनेता है वे सारे एक्टर है, सारे एक्टर है वे। बिल्कुल बहसबाजी करनी अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, आपने सुना यार राणा साहब। आदमी 5000 रुपये लाइन में लेके भाई बदलेगा, 5 आला था करोड़पति था, अपना फार्म भर कर बदल लेगा। लेकिन नोटबंदी में जो पाकिस्तान से अगरवादी नोट चला रहे थे अपनी मशीन, उसका बेनिफिट इंडिया को है वो बंद करने में। तो राणा साहब के मुताबिक नोटबंदी बहुत अच्छी चीज़ थी। पाकिस्तान से यहाँ नोट चल रहे थे, पहले उन्होंने 2000 के नोट बोले तो हमने कहा भी 2000 के नोट तब चले नहीं, फिर उन्होंने 1000 करेक्ट किया कि नहीं 2000 के नहीं 1000 के नोट चल रहे थे नकली। तो वो पाकिस्तान से नोट आ रहे थे। अब वो जब नोटबंदी ट्रांसपोर्ट करी थी, तो अगरवादी मेरे पे गोली मरवा दियो भाई। ट्रांसपोर्ट करी थी भाई साहब, बोला पाकिस्तान से नोट नकली थे, ट्रांसपोर्ट करी थी। अरे अब लोग मानते हैं भाई, लोग मानते हैं, लोकतंत्र में सबका सम्मान। लोग मानते तो वे 40 फौजी मारे थे जो बस विस्फोटक में, वे पाकिस्तान ने थोड़ी मारे थे, वे भी पाकिस्तान ने मारे होंगे, कुछ किया उनका। और किसी ने वो सीमा पर अपना जवान नहीं मरने लग रहा। खैर अब चलो, अब ये सब राजनीतिक बातें होते रहेंगी, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ आपस में मुस्कुरा करके एक दूसरे पर तंज कस के साथ में चाय पी जाती है, और हरियाणा की यही तासीर है। तो हमने भी कोशिश करी जानने की थोड़ा सा, कि हल्का फुल्का समझे तो जाने तो कि भाई सोनीपत आए हैं तो माहौल क्या है, क्या कह रहे हैं लोग, लोगों के दिल में क्या है, आम आदमी क्या कह रहा है। तो थोड़ा माहौल जो है यहाँ मिक्स सा लगता है, लेकिन बदलाव की बात भी निकल करके है। हमें पता हरियाणा की राजनीति बहुत टेढ़ी है। हरियाणा की राजनीति टेढ़ी है। हरियाणा की अब कोई रिश्तेदार ने लेकर, मेरी बात सुनो, जो 2-3 जगह वोट खंड जाती हैं उसका कारण यही है। नहीं तो पहले कांग्रेस के सब गरीब आदमी कांग्रेस की वोट ज़्यादा दिया करते। इतना धीरे से क्यों बोल रहे थे? कौन मोदी क्यों देते हैं? मोदी की इसलिए देते हैं, जो राशन कार्ड बन रहे ना वो 40,000 के 60,000 हो चुके हैं, 20,000 और आदमी ऐड हो रहे हैं। तो आदमी गरीब क्यों है फिर? ये बताओ, सरकार अगर इतना अच्छा काम, कमा क्यों नहीं खाते? तो बताओ ना, बताओ। ले दो, मेहनत को ना करते, उन नदी के सरकार देवेगी। सरकार का खर्चा इतना होने लग रहा है, इस पे खर्च नहीं होता सरकार का, बहुत पैसा खर्च होता है। बिजली का बिल सरकार लेते नहीं, पानी का बिल नहीं लेती। पता सरकार क्या नहीं लेती? अपना करके खा लो तो बकवास करो यार। एक तो मेहनत कर कमा के खाओ, अपने मजबूत है भाई, शरीर मजबूत है, मेहनत करो, कमा खाओ। राणा साहब बैठो ना। तो यहाँ देखो राणा साहब थोड़ा अकेले पड़ रहे थे, तो राणा साहब थोड़ा सही कह रहा हूँ जी मैं, ये उल्टा दोष और दे रहे हैं सरकार का पैसा खर्च नहीं होता राशन पे। तो खैर बहरहाल हमने कोशिश की कि हरियाणा में थोड़ा सा माहौल बताएं, दिल की बात बताएं। तो यहाँ यही माहौल है, माहौल चुनावी बन रहा है धीरे धीरे, टिकटें अनाउंस हो रही हैं, किसी का दिल टूट रहा है, कोई खुश है, कोई पार्टी से आ रहा है, कोई जा रहा है। और अब आगे ऊँट किस करवट बैठेगा वो धीरे धीरे पता चलेगा। तो हमने कोशिश की आपको बताने की कि हरियाणा में इस बार किसके ठाठ हैं। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइंड।